दूसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप और केसी कार्टी का आया खौफनाक तूफान। अंत में पांचवें विकेट के लिए बड़ी साझेदारी की, शार्दुल ठाकुर के विकेटों पर पानी फेरा और वेस्टइंडीज ने मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरे वनडे मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को भगा भगा के मारा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि भारतीय टीम तीसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज से बदला लेवे तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। दूसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज टीम के कप्तान शाई होप ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम से ओपनिंग करना है शुभमन गिल, साथ दिया ईशान किशन ने। जहां पहले ओवर की पहली बॉल पर जैडन सिल्स को शुभमन गिल ने गजब का शानदार चौका जड़ अपना खाता खोला। वहीं तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर जैडन सिल्स को शुभमन गिल ने एक लवली चौका लगा दिया। शानदार फॉर्म में दिखे शुभमन गिल। वहीं तीसरे ओवर की छठी बॉल पर जैडन सिल्स को शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका लगाया, यानी कि शुभमन गिल को रोकना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। फिर दूसरी छोर पर पांचवें ओवर की पहली बॉल पर जैडन सिल्स को ईशान किशन ने फाइनली चौका जड़ी दिया। शुरुआत में सिंगल डबल से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन फिर चौकों से डील करने लगे ईशान किशन। छठे ओवर की पांचवी बॉल पर काइल मायर्स को ईशान किशन ने एक और गजब का शानदार सामने की दिशा में एक चौका जड़ दिया। फिर सातवें ओवर की तीसरी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को शानदार चौका लगाया ईशान किशन ने, यानी कि गजब का चौका देखने को मिला। फिर सातवें ओवर की चौथी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को बैक टू बैक चौके लगाए ईशान किशन ने। फिर 11वें ओवर की चौथी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को ईशान किशन ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका जड़ा ईशान किशन ने और ये चौका ईशान किशन का इस सीरीज का सबसे फेवरेट चौका था। फिर 13वें ओवर की छठी बॉल पर रोमारियो सेपट को शानदार चौका जड़ दिया शुभमन गिल ने। इस तरह दोस्तों ईशान किशन और शुभमन गिल के बीच 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। शानदार प्रदर्शन किया दोनों खिलाड़ियों ने और लाजवाब प्रदर्शन करते हुए 85 को पूरा किया साझेदारी से। फिर दोस्तों 14वें ओवर की पांचवी बॉल पर गुंडाकेश मोती की बॉल पर ईशान किशन ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरे वनडे मुकाबले का पहला छक्का ईशान किशन ने फाइनली जड़ ही दिया। फिर 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर रोमारियो सेपट को शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया, लेकिन 16वें ओवर की पहली बॉल पर गुंडाकेश मोती को सिंगल लेकर ईशान किशन ने अपने 50 को पूरा कर लिया। लेकिन 16वें ओवर की पांचवी बॉल पर गुंडाकेश मोती ने शुभमन गिल को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में 49 गेंद पर 34 रन ही बना पाए। शुभमन गिल के रूप में भारतीय टीम का पहला विकेट 90 रन के स्कोर पर गिरा, जब तक भारतीय टीम 16.5 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई। फिर बल्लेबाजी के लिए नंबर 3 पर संजू सैमसन मैदान पर उतरे, जहां 17वें ओवर की पहली बॉल पर रोमारियो सेपट को ईशान किशन ने चौका जड़ा, लेकिन 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर रोमारियो सेपट ने ईशान किशन को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में एटेलिया ने शानदार कैच किया। 55 गेंद पर 55 रन की पारी खेली, 6 चौके 1 छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाया। शानदार कैच के बदौलत ईशान किशन पवेलियन की ओर चले गए। ईशान किशन के रूप में भारतीय टीम का दूसरा विकेट 95 रन के स्कोर पर गिरा। फिर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने को मौका मिला अक्षर पटेल को। मौका तो मिला था, लेकिन मौके का फायदा नहीं उठा पाए अक्षर पटेल, जहां 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर रोमारियो सेपट ने अक्षर पटेल को पवेलियन की ओर पहुंचाया। शाई होप कप्तान ने काफी शानदार कैच किया। मुकाबले में अक्षर पटेल 8 गेंद पर 1 रन ही बना पाए। भारतीय टीम का तीसरा विकेट 97 रन के स्कोर पर गिरा, तो फिर मौका मिला कप्तान हार्दिक पांड्या, जो कि बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर चुके थे। कप्तान हार्दिक पांड्या भी दोस्तों कुछ कमाल का प्रदर्शन नहीं कर पाए आज का मुकाबले में, जहां 23वें ओवर की छठी बॉल पर जैडन सिल्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। ब्रेडन किंग ने शानदार कैच किया। मुकाबले में हार्दिक पांड्या मात्र 7 रन ही बना पाए। हार्दिक पांड्या के रूप में भारतीय टीम का चौथा विकेट 113 रन के स्कोर पर गिर चुका
था, जब तक भारतीय टीम 24 ओवर बल्लेबाजी कर चुकी थी। दोस्तों, भारतीय टीम को बहुत ही बढ़िया शुरुआत मिली थी, लेकिन शुरुआत का फायदा मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं उठा पाए। मौका मिला सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का, लेकिन दूसरे छोर पर संजू सैमसन टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए। जहां 19 गेंद पर 9 रन ही बना पाए संजू सैमसन। 24वें ओवर की पहली बॉल पर यारी काहे ने संजू सैमसन को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में संजू सैमसन के रूप में भारतीय टीम का 5वां विकेट 113 रन के स्कोर पर गिर चुका था, जब तक भारतीय टीम 24.1 ओवर बल्लेबाजी कर चुकी थी। फिर दोस्तों झमाझम बारिश का आसार देखने को मिला। बारिश हुई, मुकाबला कुछ समय तक रुक चुका था और भारतीय टीम आधी पवेलियन की ओर चली गई। फिर दोस्तों बारिश रुकी, बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने साथ दिया सूर्य कुमार यादव का। 24वें ओवर की छठी बॉल पर यारी काहे को सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका जड़ दिया फुल टॉस बॉल पर। उसके बाद 27वें ओवर की पहली बॉल पर जेडन सेल्स को सूर्य कुमार यादव ने एक और गजब का और शानदार की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद 29वें ओवर की 5वीं बॉल पर रोमारियो सेपट को सूर्य कुमार यादव ने एक और गजब का चौका लगाया। यानी कि सूर्य कुमार यादव अच्छी फॉर्म में दिखे, लेकिन दूसरी छोर पर रविंद्र जडेजा ने साथ छोड़ दिया। जहां 31वें ओवर की तीसरी बॉल पर रोमारियो सेपट के शिकार बने। रविंद्र जडेजा का शानदार कैच किया यारी काहे ने। रविंद्र जडेजा ने इस मुकाबले में 21 गेंद पर 10 रन बनाए। रविंद्र जडेजा के रूप में भारतीय टीम का छठा विकेट 146 रन के स्कोर पर गिर चुका था, जब तक भारतीय टीम 31.3 ओवर बल्लेबाजी ही कर पाई। उसके बाद दोस्तों 32वें ओवर की पहली बॉल पर गुंडा केस मोती ने सूर्य कुमार यादव को भी पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। लगातार विकेट गिरते रहे भारतीय टीम के। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव 25 गेंद पर 24 रन ही बना पाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। एटिलिसिया का एक और गजब का कैच देखने को मिला। सूर्य कुमार यादव के रूप में भारतीय टीम का 7वां विकेट 148 रन के स्कोर पर गिर चुका था, जब तक भारतीय टीम 32.1 ओवर बल्लेबाजी कर चुकी थी। सूर्य कुमार यादव आउट होकर पवेलियन की ओर चले गए, तो दोनों नए बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे, जहां शार्दुल ठाकुर और उमरान मलिक बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां 33वें ओवर की पहली बॉल पर रोमारियो सेपट को शार्दुल ठाकुर ने एक गजब का चौका लगाया। 35वें ओवर की चौथी बॉल पर रोमारियो सेपट को शार्दुल ठाकुर ने एक और चौका जड़ दिया, लेकिन 37वें ओवर की दूसरी बॉल पर अल्जारी जोसेफ ने शार्दुल ठाकुर को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाया। शार्दुल ठाकुर 22 गेंद पर 16 रन बना पाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। शार्दुल ठाकुर के रूप में भारतीय टीम का 8वां विकेट 167 रन के स्कोर पर गिरा, जब तक भारतीय टीम 37.2 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई थी। शार्दुल ठाकुर आउट हुए तो फिर दोस्तों मैदान पर बारिश का आसार हुआ और बारिश जोरदार तरीके से बरसने लगी। कुछ समय तक कंवर को मैदान पर लाए गए, लेकिन फिर किस्मत रुकी और फिर मुकाबला शुरू हुआ तो भारतीय टीम के विकेटों का सिलसिला लगातार जारी रहा। 37वें ओवर की चौथी बॉल पर अल्जारी जोसेफ ने उमरान मलिक को पवेलियन की ओर पहुंचाया। उमरान मलिक पहली बॉल पर आउट होकर पवेलियन की ओर चले गए, लेकिन उमरान मलिक के रूप में भारतीय टीम का 9वां विकेट 167 रन के स्कोर पर गिरा। फिर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे मुकेश कुमार, जहां 37वें ओवर की छठी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को मुकेश कुमार ने शानदार चौका जड़ दिया। फिर 38वें ओवर की चौथी बॉल पर मोटी को कुलदीप यादव ने एक और शानदार चौका लगाया, लेकिन 40वें ओवर की 5वीं बॉल पर गुंडा केस मोती ने मुकेश कुमार को पवेलियन की ओर पहुंचाया। मुकेश कुमार के रूप में भारतीय टीम का 10वां विकेट 181 रन के स्कोर पर गिर चुका था। अब वेस्टइंडीज टीम को जीतने के लिए 182 रन का लक्ष्य मिला। इस स्कोर का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम। ओपनिंग करना है काइल मायर्स, साथ दिया ब्रेडन किंग ने। जहां चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या को काइल मायर्स ने चौका जड़कर अपने खाते की शुरुआत की, जबकि पहले ओवर की पहली बॉल पर मुकेश कुमार को एक और शानदार चौका जड़ दिया काइल मायर्स ने। काइल मायर्स को रोकना भारतीय टीम के लिए काफी मुश्किल हो चुका था। उसके बाद पहले ओवर की दूसरी बॉल पर मुकेश कुमार को बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए काइल मायर्स ने। उसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर हार्दिक पांड्या को गगनचुंबी छक्का लगाया। काइल मायर्स ने बहुत ही लंबा गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि वन हैंडेड मुकाबले को जीता देंगे काइल मायर्स। उसके बाद 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर खरबूजे ने भी रंग बदला। मुकेश कुमार को ब्रेडन किंग ने शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद छठे ओवर की छठी बॉल पर हार्दिक पांड्या को काइल मायर्स ने एक और गजब का चौका लगा दिया। उसके बाद 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर उमरान मलिक को ब्रेडन किंग ने एक और गजब का चौका जड़ दिया।
टाइमिंग वाला शॉट ब्रेडन किंग के बल्ले से देखने को मिला और उसके बाद 7वें ओवर की चौथी बॉल पर उमरान मलिक को ब्रेडन किंग ने चौका जड़ दिया। लेकिन 8वें ओवर की पहली बॉल पर शार्दुल ठाकुर को गगनचुंबी छक्का जड़ दिया काइल मायर्स ने और इस तरह वेस्टइंडीज के 50 रन भी पूरे हो गए। लेकिन 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर ने काइल मायर्स को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में काइल मायर्स ने आक्रामक 28 गेंद पर 36 रन बनाए, 4 चौके 2 छक्के अपनी पारी में लगाए। वेस्टइंडीज टीम का पहला विकेट 53 रन के स्कोर पर गिरा और शार्दुल ठाकुर ने पवेलियन की ओर पहुंचाया। लेकिन इसी ओवर में शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट बैक टू बैक चटकाए, जहां 8वें ओवर की चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर ने ब्रेडन किंग को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। ब्रेडन किंग 23 गेंद पर 15 रन ही बना पाए। ब्रेडन किंग के रूम में वेस्टइंडीज टीम का दूसरा विकेट 54 रन के स्कोर पर गिरा। फिर बल्लेबाजी करने कप्तान शाई होप मैदान पर उतर चुके थे, जहां 90 ओवर की 5वीं बॉल पर उमरान मलिक को शाई होप ने छक्का जड़कर अपना खाता खोला। 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर कुलदीप यादव को शाई होप ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर ने एटेलिसिया को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में ईशान किशन ने शानदार कैच किया। एटेलिसिया इस मुकाबले में 9 गेंद पर 6 रन ही बना पाए। एलिक एटेलिसिया के रूप में वेस्टइंडीज का तीसरा विकेट 72 रन के स्कोर पर गिर चुका था, यानी कि वेस्टइंडीज भी भारतीय टीम की तरह ही लगातार विकेट गंवाने लग चुकी थी। उसके बाद बल्लेबाजी करना है सिमरन हेटमायर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और साथ दिया अपने कप्तान शाई होप का, लेकिन ज्यादा समय तक साथ नहीं दे पाए। शार्दुल ठाकुर की एक छोर पर घातक गेंदबाजी जारी थी, लेकिन दूसरे छोर पर कुलदीप यादव ने सिमरन हेटमायर को बोल्ट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में सिमरन हेटमायर 15 गेंद पर 9 रन ही बना पाए। सिमरन हेटमायर के रूप में वेस्टइंडीज का चौथा विकेट 91 रन के स्कोर पर गिर चुका था। तब तक वेस्टइंडीज टीम 91 रन ही बना पाई, यानी कि मुकाबले में रोमांच देखने को मिल रहा था। उसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे किसी काटी, साथ दिया कप्तान शाई होप का, जहां 23वें ओवर की पहली बॉल पर उमरान मलिक को शाई होप ने शानदार चौका जड़ दिया। इस तरह दोस्तों किसी काटी और शाई होप के बीच सिंगल डबल से मुकाबला आगे बढ़ता रहा। 30 ओवर बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज टीम ने 137 रन बना दिए 4 विकेट के नुकसान पर। अब वेस्टइंडीज को जीतने के लिए 20 ओवर में मात्र 45 रन की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों 29वें ओवर की छठी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को सिंगल लेकर शाई होप और कार्टी के बीच 50 रन की साझेदारी भी पूरी हुई। ये साझेदारी भारत के काफी मुश्किलों में डाल दी। फिर 31वें ओवर की तीसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर केसी कार्टी ने जानदार चौका जड़ दिया। 32वें ओवर की दूसरी बॉल पर डबल लेकर हार्दिक पांड्या की बॉल पर शाई होप ने अपने 50 को पूरा किया। सेलिब्रेशन के मूड पर दिखाई दिए। अब 30 रन की जरूरत है वेस्टइंडीज को जीतने के लिए। उसके बाद दोस्तों 33वें ओवर की 5वीं बॉल पर शार्दुल ठाकुर को कार्टी ने एक शानदार चौका जड़ दिया। 35वें ओवर की तीसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को शाई होप ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। अब तो फ्री माइंड में दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करने लग चुके थे, क्योंकि मुकाबला अपने हाथ में जो आ गया था। उसके बाद 36वें ओवर की तीसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या को केसी कार्टी ने चौका लगाया, तो 36वें ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या को चौका लगाकर केसी कार्टी ने वेस्टइंडीज टीम को मुकाबले में जीत दिला दी। इस तरह दोस्तों वेस्टइंडीज टीम 36.4 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बना दिए 4 विकेट के नुकसान पर, जिसमें शाई होप 63 रन नॉट आउट, तो वहीं केसी कार्टी 50 रन पर नॉट आउट बल्लेबाजी की। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।